उनसे गुजारिश है कि किनारे हो जाए, रास्ते से रास्ता छोड़े, अपनी अपनी जगहों पे जाके बैठ जाए। वो जज्बे अखलाक व वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। ये बज़्म शहीदी है, यहाँ बैठो अदब से, लोगों तुम्हें महबूब खुदा देख रहे हैं, लोगों तुम्हें महबूब खुदा देख रहे हैं। जिसे जहां मौका मिलता है वहां बैठ जाए, किसी तरह का कोई ऐसा हंगामा न बपा करे जो महफिल नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खलल अंदाजी का सबब बन सके। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिका व बारिक व सल्लिम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गान मिल्लत, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला देता ज़रूर है, मगर शर्त ये रखी कि अपने हबीब का जिक्र करो तब सब कुछ अता करता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद भेजेंगे तो दुआ मकबूल होगी, वरना दुआ आपकी जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहेगी, कबूल नहीं होगी। अल्लाह देता उनके सदक़े में, सब कुछ दे रहा है। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि दरूद है क्या? आजकल हर कोई ये कहता है कि दरूद इब्राहिम ही पढ़ लो, दरूद इब्राहिम पढ़ो, उसके सिवा कोई दरूद न पढ़ो। चलो हम दरूद इब्राहिम को पढ़ ले, उसके अंदर है क्या? दरूद इब्राहिम में है क्या? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये कह रहा है हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुबान अक़दस से, क्या आका फरमाते हैं मुझ पर दरूद पढ़ोगे तो दुआ मकबूल होगी। तो दरूद इब्राहिम में है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें नादिल फरमा। फिर आगे बोलते हैं व अला आलि मुहम्मद, आले मुहम्मद पर अपनी रहमतें नादिल फरमा। आले मुहम्मद पर, आले मुहम्मद कौन? मेरे भाई तो ये दरूद इब्राहिम के अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमतें नाज़िल फरमाइए, दुआ करते हैं तो दुआ मकबूल हमारी होती है। तो ये अल्लाह का फजल है, नबी के सदक़े में सब कुछ मिल रहा है। मेरे नबी की शान बहुत बुलंद बाला है, हम क्या उनका तज़किरा करें, क्या हम जिक्र करें? मैंने आयत करीमा जो तिलावत की है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, एक रसूल को दूसरे रसूल पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फजीलत अता फरमाई, हमने फजीलत दी फरमाया। अल्लाह ने कहा हमने फजीलत दी। अंबिया की अगर हम पूरी फहरिस्त ले तो वक्त बीत जाएगा, सिर्फ 2 आयतें पढ़कर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम बहुत बुलंद है। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, बड़ी शान वाले, बड़ी अजमत वाले, बड़ी रिफात वाले, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं वत्तबअतु मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मैं इत्तिबा करता हूं दीन हनीफ मोहम्मद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बहुत अजमत वाले, उनकी अजमत का तज़किरा हम करते हैं, उनकी अजमत का तज़किरा हम करते हैं, उनकी रिफात का तज़किरा हम करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी हयात में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में, ऐ परवरदिगार आलम वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं मौला करीम, ऐ परवरदिगारा आने वाली उम्मत खैर उम्मत है, बेहतरीन उम्मत है, अजमत वाली रिफात वाली उम्मत है। मौला ए अल्लाह मेरा तज़किरा उनके ज़ुबान पर जारी करना,
कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी हयात में दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? अज़मत वाली उम्मत की ज़ुबान पर मेरा जिक्र जारी करना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। किस तरह कबूल फरमा लिया? हम सारी नमाज के अंदर अल्लाह की सना, अल्लाह की किब्रियाई बयान करते हैं, क़िरात पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। आखिर में जब आते हैं तो वो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, ये दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं। क्यों? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरी आने वाली उम्मत खैरा उम्मत है, खैरा उम्मत की जुबान पर मेरा जिक्र जारी करना। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस तरह जिक्र जारी कर रहा है। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं। अब हमारे नबी की शान तो देखो, हमारे नबी का मुकाम तो देखो, उनका बुलंद मकाम देखो। मेरे आका दुआ यहाँ नहीं करते, इस मुकाम पर नहीं करते। जरा गौर करो, कुरान करीम में कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। मेरे भाइयों जरा यहाँ पर देखो मेरे नबी की शान कैसी है। आप अल्लाह की बारगाह में नहीं दुआ करते, परवरदिगार आलम मेरा तज़किरा फलां के ज़ुबान पर जारी करना, ये दुआ नहीं करते। मेरे नबी की शान कैसी है, मेरे नबी की अजमत क्या है, जरा सुनो। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब वो तो खलीलुल्लाह है, वो मेरे पास महबूब है, वो मेरे बंदे हैं, वो नबी है, वो रसूल है, उन्हें खुल्लत का ताज मैंने पहनाया, रिसालत ने अता की, नबुव्वत ने अता की, मगर तुम मोहम्मद हबीबुल्लाह हो, तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारी अजमत अलग है, तुम्हारा मुकाम अलग है। वो दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल कर रहा हूँ, मगर तुम्हारी शान ये है कि मैं खुद तुम्हारा तज़किरा तुम्हारी उम्मत के साथ बुलंद करता हूँ। वो नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम तुम्हारा जिक्र बुलंद करते हैं, हम तुम्हारा जिक्र बुलंद करते हैं, हम जिक्र बुलंद करते हैं। उम्मत भी आएगी और हम भी उसमें शरीक है। तुम्हारा तज़किरा हर जगह होगा, हर मुकाम पर होगा। जहां मेरी इबादत का मुकाम है, वहां जहां मेरा जिक्र है, वहां तुम्हारा जिक्र जरूर होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये अज़मत वाले नबी हैं, शान बहुत बुलंद है। मेरे भाइयों वैसे अज़मत वाले नबी से हमारी निस्बत जुड़ी हुई है। ये मज़मून बड़ा तवील है माशाअल्लाह। मद्दाहान रसूल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, फिर जिनके खिताब को हमें सुनना है तफसीलन, वो भी तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह अज़ीज़। मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये महीना बड़ी अज़मत वाला महीना है। दरूद पाक की कसरत करें और ये जो महफिलों में आप आ रहे हैं बड़े अदब के साथ आए, बड़े अदब से सुनें। जो इश्क और अदब को लेकर आएगा यकीनन उसका ईमान कमाल तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल मजलिस को कबूल फरमा ले। मौला हमारे दामने, हमारी झोलियाँ खाली हैं, इन झोलियों में तेरे नबी के सदक़े में कुछ भीग दे दे मौला, रहमत की भीग दे दे। परवरदिगार आलम हम में जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा दे। ये जो जलसा मुनाकिद किए हैं परवरदिगार आलम, उनके मकासद में कामयाबी अता फरमा। हम सबको आशिक़ रसूल, आशिक़ खुदा, आशिक़ अहले बैत, आशिक़ सहाबाए किराम बना दे परवरदिगार आलम। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इबादत की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।
गुलिस्तान अनवार के खूबसूरत और महकते हुए फूल की खुशबू से हम और आप मुअत्तर हो रहे थे। यानी उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सय्यदी शाह सगीर अहमद नक्शबंदी अल क़ादरी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़यदा, जिनके पुरमग़ज़ ख़िताब से हम और आप अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला होने का मौका अता कर रहे थे। और आज की इस बाबरकत महफ़िल के सदर महफ़िल आलिम नबील फ़ाज़िल जलील पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आफ़ताब ख़िताबत हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अल क़ादरी अल मारूफ़ विक़ार पाशा साहब क़िबला रौनक़ बज़्म है। तहे दिल से हज़रत का इस्तक़बाल खैर मक़दम है और पुरखुलूस ये गुजारिश की जाती है कि जिस तरह अब तक आपकी दुआ अब्र बनकर मुझ पर साया किए हुई है, इसी तरह इस दुआ को दराज फरमाए ताकि रब्ब करीम इस दुनिया में भी कामयाबी से हमकिनार करे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा खैर मक़दम करे। इंशाअल्लाहुल करीम कुछ ही लम्हों के बाद जमात नूर मोहम्मदी क़सीदा बुर्दा शरीफ हैदराबाद की वो जमात जिसने सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी आवाज़ और अपने दफ़ के हसीन इम्तिजाज का जादू जगाया है। हम इंशाअल्लाह उन्हें समात करेंगे। थोड़ी देर आपकी समातों का इम्तिहान लेने के लिए 2-3 शेर पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि जिसको सब लोग फूल कहते हैं, बोल जाए ना आप सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना आवाज बिठाना है, क्या करना है, आवाज थोड़ा सा मॉनिटर का साउंड खोल दो, मॉनिटर का। जिसको सब लोग फूल कहते हैं, जिसको सब लोग, बुलंद आवाज से ना, जिसको सब लोग, और बुलंद आवाज से, जिसको सब लोग फूल कहते हैं हम मदीने की धूल कहते हैं। और बुलंद आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। जिसको सब लोग फूल कहते हैं हम मदीने की धूल कहते हैं और उनके दर पे बरसती बारिश को रहमतों का नुज़ूल कहते हैं। जिसको सब लोग फूल कहते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनने वाला अंदाज अपनाएं। कोई माइक पर आने के बाद पढ़ता नहीं, उसे पढ़ने पे मजबूर किया जाता है। आपका अंदाज तो देखें कि किस तरह सुनना चाहते हैं। जिसको सब लोग फूल कहते हैं हम मदीने की धूल कहते हैं, उनके दर पे बरसती बारिश को रहमतों का नुज़ूल कहते हैं। और जो भी मांगो दुआ खुदा से वहां उस दुआ को कबूल कहते हैं। जो भी मांगो दुआ खुदा से वहां उस दुआ को कबूल कहते हैं। और जज्बा हबशी बिलाल जैसा हो, जज्बा हबशी बिलाल जैसा हो, मोमिनो विरदे दरूदो सलाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। देखकर बोली बिलाले हबशी को हूरे, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। देखकर बोली बिलाले हबशी को हूरे, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। और लिखने वाले ने लिखा तो यूं लिखा, रुख पे जुल्मत के रंगे मलाल आ गया आफ्ताबे कमाल आ गया। ऐ हलीमा मुकद्दर पे तू नाज कर, तेरी बोसीदा गुदड़ी में लाल आ गया। कितने ज़ोहरा जमालों के सर झुक गए, हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया। कश्ती मिल्लत की गरकाब होने को थी, वो तो कहिए कि सहरा का लाल आ गया। और चोर भी उनके दर से न खाली फिरा, होके बगदाद से माला माल आ गया। चोर भी उनके दर से न खाली फिरा, होके बगदाद से माला माल आ गया। अभी आप उन्हें जिस्मानी ग़िज़ा ना दे, अभी रूहानी ग़िज़ा दिलाने वाले इंशाअल्लाह। जिसको आप लोग थक गए, थके तो बोले आप। और अगर आप जिसको सब लोग फूल कहते हैं हम मदीने की, यार बोल दो ना, हम मदीने की धूल कहते हैं। जज्बा हबशी बिलाल जैसा हो, जज्बा
हबशी बिलाल जैसा हो उसको इश्क रसूल कहते हैं। जज्बा हबशी बिलाल जैसा हो उसको इश्क रसूल कहते हैं। और जिसके लख्ते जिगर हुसैनो हसन, जिनके लख्ते जिगर हुसैनो हसन, उनको ज़हरा बतूल कहते हैं। जिनके लख्ते जिगर हुसैनो हसन, उनको ज़हरा बतूल कहते हैं। जिसके जिनके सदके जिनके लख्ते जिगर हुसैन व हसन, उनको ज़हरा बतूल कहते हैं। और सायम उन पर निसार होने को, सायम उन पर निसार होने को जिंदगी का उसूल कहते हैं। सायम उन पर निसार होने को जिंदगी का उसूल कहते हैं। कुछ और सुनाने का मन बना के आया था, लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि रूहानी ग़िज़ा से ज़्यादा जिस्मानी ग़िज़ा पे तवज्जो है। अल्लाह करीम आपको इससे भी सरसब्ज़ शादाबी अता करे और रूहानी ग़िज़ा की भी शादाबी अता फरमाए। आइए बिला किसी ताख़ीर, मैंने इससे कबल कहा कि जमात नूर मोहम्मदी कसीदा बुर्दा शरीफ मुल्क हिंदुस्तान की मायानाज जमात, शहर हैदराबाद से निकलकर उफ़क़ हिंद पर छा जाने वाली जमात, जिसने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई को अपनी जिंदगी का वतीरा और अपनी जिंदगी का तुर्रे इम्तियाज बनाया है। मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और आज की इस मुक़द्दस महफिल में अपनी हाज़री बसूरत नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। साथ ही ये जमात जब तक आपके दरमियान अपनी मदह सराई का खूबसूरत नगमा पेश करे, मैं आपके दरमियान ये ऐलान कर दूं कि हर साल की तरह इस साल भी कसीदा बुर्दा शरीफ जमात नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारकस की जानिब से 22वां अज़ीमुश्शान मरकजी जलसा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। बतारीख 19 अक्टूबर मुताबिक 12 रबीउल अव्वल बरोज मंगल बाद नमाज इशा, यानी मीलाद के दिन, जिस दिन आप जुलूस से फारिग होंगे, उस दिन इशा की नमाज के बाद आपको कहीं और नहीं जाना है बल्कि बारकस की सरजमीन की तरफ मूव होना है। क्योंकि मीलाद रोड रूबरू जामा मस्जिद बारकस हैदराबाद में तर्जमाने कादरियत मौलाना हाफिज शेख सैयद रिजवान पाशा कादरी साहब का खिताब होगा, जबकि खुसूसी खिताब फरमाने के लिए वहां भी आपके ही मेहमान जलवगर होंगे, यानी सदर महफिल विकार अहले सुन्नत आफताब खिताबत हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह महमूद सफीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ विकार पाशा साहब किबला का खुसूसी खिताब होगा। 22वां अजीमुश्शान सालाना जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद रोड जामा मस्जिद बारकस हैदराबाद के ठीक सामने इंशाअल्लाहुल करीम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन बाद नमाज इशा मुनक्किद होगा। आप तमाम से शिरकत की पुरखुलूस गुजारिश की जाती है।